नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। हरियाणा की आवाज में हमने बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे का चयन किया है। तो अवैध शराब पर लगाम कैसे लगेगी, आज हमने इस मुद्दे का इस हमारे बेहद खास कार्यक्रम में चयन किया है। मुद्दा आपको सुनना होगा, समझना होगा, जिसके बाद हम आपकी राय भी लेंगे। तो बात आती है गुरुग्राम की। गुरुग्राम के सेक्टर 65 इलाके में बने बैकयार्ड स्पोर्ट्स क्लब में पुलिस, सीएम फ्लाइंग और एक्साइज विभाग की टीम ने अवैध शराब और हुक्का बार पर छापा मारा। इस दौरान टीम को कई युवक और युवतियां शराब और हुक्के का सेवन करते हुए पाए गए। इस बीच मौके का फायदा उठाकर अहाता संचालक मौके से फरार हो गया। वहीं इस छापेमार की कार्रवाई के दौरान कैशियर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही मौके से अवैध शराब और भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि लगातार कार्रवाई के बाद भी अवैध कारोबार पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही। आखिर किसके संरक्षण में यह अवैध कारोबार चल रहा था, या फिर प्रदेश में और भी कहीं जगह पर चल रही होंगी। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, और अगर आपको अपनी राय देनी है तो आप लगातार जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए। तो आप कॉल कर सकते हैं 0124482901 पर, और आपका इस टॉपिक को लेकर क्या सोचना है, इस सब्जेक्ट को लेकर आपका क्या सोचना है, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो गुरुग्राम से मामला सामने आया, जहां पर 1 महीने से यह अहाता चल रहा था, यह हुक्का बार चल रहा था, जबकि प्रदेश में हुक्का बार पर और इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, बैन लगाया हुआ है। और बावजूद इसके ये हुक्का बार चल रहा था, ये अहाता चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने सीएम फ्लाइंग टीम की मदद ली, जिसके बाद पुलिस ने एक्साइज विभाग की मदद ली और संयुक्त रूप से टीम बनाकर मौके पर जाकर मुआयना किया। तो वहां पर पाया गया कि हुक्का बार 1 महीने से चल रहा है, बिना किसी परमिशन के चल रहा है, और इस हुक्का बार में शराब, बियर और भी नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं, जहां पर युवक और युवतियों को भी हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार उनको किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर इस तरह के हुक्का बार, इस तरह के अहाते किसके संरक्षण में चल रहे थे, और जो इस अहाते का मालिक है, जो संचालक है, वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसका ताल्लुकात झारखंड से है। तो कब रुकेगा नशे का अवैध कारोबार, सबसे बड़ा सवाल यहां पर है। और लगातार कार्रवाई के बाद भी लगाम क्यों नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा, भले ही थोड़े गैप के बाद, थोड़े अंतराल के बाद इस तरह की खबरें सामने आती है, लेकिन आती जरूर है। हमारे साथ हमारे दर्शक ज्वाला प्रसाद जुड़ गए हैं। ज्वाला प्रसाद, आपका इस टॉपिक पर क्या सोचना है? सीधा मुद्दे पर आइए, अपनी बात रखिए जल्दी से। राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। थोड़ा विषय बताएंगे सर प्लीज। ज्वाला प्रसाद जी, विषय यहाँ पर यह है, अवैध शराब पर लगाम कब लगेगी? क्योंकि यहाँ पर गुरुग्राम में हुक्का बार चल रहा था, जहाँ पर युवक और युवतियों को पकड़ा गया है, नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। ये कब तक चलता रहेगा, जबकि प्रदेश में अहाते, हुक्का बार तो बंद है, प्रतिबंध है, उन पर बैन लगाया हुआ है, बावजूद इसके चलते हैं? देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि हमारे बाबा मंगलानंद जी भी कहा करते थे, किसी भी नगर या ग्राम में शराब घर और जुआ घर का होना बड़े ही शर्म और निंदनीय की बात है जी। लेकिन एक तो सरकार कहती है कि हम इसको शराब को हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारा राजस्व बढ़ता है। तो हमारे बाबा मंगलानंद जी भी कहा करते थे, राजस्व के साथ राक्षस भी तो बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारी जो इंडियन जो कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, संस्कार है, सभ्यता है, वो तो लुप्त हो गई है, साइड में कर दिया। और पाश्चात्य संस्कृति का इतना उठाव हो चुका है कि हर गांव गांव में देसी शराब, माल्टा, अंग्रेजी, बड़ी भारी छूट, क्या ये मतलब 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं। ये
एक नशे का कारोबार सरकारें खोलती हैं। अगर वो हमारी जब युवा पीढ़ी ही बर्बाद हो रही है तो उस वो राजस्व का करेंगे क्या, ये बताइए। लाखों करोड़ों रुपए आ भी गए और युवा पीढ़ी नशे में बर्बाद हो गई उस पैसे से, तो फिर वो पैसा आएगा किस काम का। हमारी युवा शक्ति को मजबूत बनाना है, हमारी संस्कृति उनको सिखानी है जो लुप्त हो गई थी। तो मेरा सरकार से निवेदन है, जैसे फौजी की डिफेंस पर्सन होता है, उनकी कैंटीन होती है, कितना अनुशासन से उनको सिखाया जाता है। फौजी एक डिफेंस पर्सन के अंदर एक अनुशासन और ऑनेस्टी दिखाई जाती है। तो उसी तरह मेरा सरकार से निवेदन है, ये गांव गांव में जो देशी शराब के जो ठेके खोल रखे ना, इनको तो बंद किया जाए। तो अगर ये देखा जाए तो जिसके घर में शराब पीते हैं, जिसका बेटा पीता है, जिसका भाई पीता है या कोई पिता पीता है, तो उस घर की महिलाओं से आप सर्वे करवा लीजिए कि उनकी क्या सिचुएशन है, किस हाल में जीवन जी रही है। ठीक है ज्वाला प्रसाद जी, बहुत शुक्रिया अपना ओपिनियन देने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो हमारे साथ दर्शक जुड़े ज्वाला प्रसाद, उन्होंने कहा कि सरकार तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको बढ़ावा देती है, तो ऐसे में ये कैसे रुक पाएगा। तो हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं। अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अवैध शराब पर कैसे लगेगी लगाम, कब रुकेगा नशे का अवैध कारोबार, लगातार कार्रवाई के बाद भी लगाम क्यों नहीं, किसके संरक्षण में यह अवैध कारोबार चल रहा है। तो अहाता संचालक मौके से फरार हो गया है, जिसको पकड़ने को लेकर जांच चल रही है, जिसकी दबिश के लिए जांच चल रही है, तफ्तीश चल रही है। लेकिन कार्रवाई के दौरान कैशियर को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि प्रदेश में हुक्का बार पर प्रतिबंध है, बैन है, बावजूद इसके इस तरह के हुक्का बार, इस तरह के अहाते चलाए जाते हैं। बावजूद इसके प्रदेश में इन सब चीजों पर प्रतिबंध है, फिर भी ये चलता है। और जैसा कि जिस मुद्दे को आधार बनाकर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं या फिर आपकी राय जानना चाह रहे हैं, वहां पर 1 महीने से ये अहाता चलाया जा रहा था, ये हुक्का बार चलाया जा रहा था, और ये 1 महीने से किसकी परमिशन पर चल रहा था, इसका भी खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, अहाता संचालक जो झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है, वो इस अहाते पर ही मौजूद था, लेकिन उसको पहले ही भनक लग गई थी, इसको पहले ही सूचना मिल गई थी कि यहां पर पुलिस, एक्साइज विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम छापा मारने के लिए पहुंचने वाली है, रेड करने के लिए पहुंचने वाली है। और जैसे ही अहाता संचालक को इस बारे में पता लगा, वह इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत फरार हो गया। जिसकी जांच लगातार चल रही है, उसको पकड़ने को लेकर कि समय पर उसको पकड़ा जाए, कि किसकी परमिशन पर ये अहाता यहाँ पर चल रहा था, इसके बारे में भी खुलासा हो सके, और किसके संरक्षण में ये अहाता चल रहा था, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो गुरुग्राम के सेक्टर 65 इलाके में बने बैकयार्ड स्पोर्ट्स क्लब में पुलिस, सीएम फ्लाइंग और एक्साइज विभाग की टीम ने अवैध शराब और हुक्का बार पर छापा मारा है। इस दौरान टीम को कई युवक और युवतियां शराब और हुक्के का सेवन करते हुए पाए गए, और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर अहाता संचालक मौके से फरार हो गया। वहीं इस छापेमार की कार्रवाई के दौरान कैशियर को गिरफ्तार कर लिया गया है, और मौके से अवैध शराब और भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। और फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो लगातार हम उठा रहे हैं, लगातार कार्रवाई के बाद भी अवैध कारोबार पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही, आखिर किसके संरक्षण में ये अवैध कारोबार चल रहा है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना है तो आप अपनी राय दीजिए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपका क्या सोचना है, आपकी राय क्या है, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या दृष्टिकोण है, आपका क्या नजरिया है, आप बता सकते हैं। तो आप हमें कॉल करें 0124-482-9011 पर। हमारे साथ संजीव जुड़ गए हैं।
संजीव, फिलहाल आपका इस टॉपिक पर क्या सोचना है? चलिए, संजीव का फोन कट गया है। तो हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपको भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना है तो आप जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए। हम आपकी राय जानेंगे और ये राय भी दूसरे दर्शकों तक पहुंच सके, सरकार तक पहुंच सके, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। संजीव, दर्शक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। संजीव, आपका क्या सोचना है इस टॉपिक पर? देखिए यसी, सबसे पहले तो लोगों को ये समझना होगा कि अब जनता जागरूक हो चुकी है। जो ऐसे लोग व्यापार कर रहे हैं, लोगों को नशे में धकेल रहे हैं व्यापार के नाम पे, इन लोगों के लिए खतरे की घंटी है। इन लोगों को अब समझना होगा और सुधरना भी होगा। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो इसी तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई जारी रहेगी और ये जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। तो इसमें लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है और सरकार इन लोगों के खिलाफ जो एक्शन ले रही है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ऐसा एक्शन ले रहे हैं और इन लोगों को एक एक करके सलाखों के पीछे पहुंचा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजीव अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। तो आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं, अगर आप अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं। तो जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपनी राय दे सकते हैं। और इस विषय से संबंधित, इस विषय से रिलेटेड हमारे भी कुछ सवाल हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन सवालों का उत्तर भी दे सकते हैं। तो गुरुग्राम के सेक्टर 65 इलाके में बने बैकयार्ड स्पोर्ट्स क्लब में पुलिस, सीएम फ्लाइंग और एक्साइज विभाग की टीम ने अवैध शराब और हुक्का बार पर छापेमार की कार्रवाई की है। और इस दौरान टीम को कई युवक और युवतियां शराब और हुक्के का सेवन करते हुए पाए गए। और कहा जाता है ना कि हमारे प्रदेश के युवा, हम प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसीलिए प्रदेश के युवा नशे की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नशे के दलदल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अपने युवाओं को, हमारे जिगर के टुकड़ों को बाहर निकालना ज़रूर है। और इसको लेकर बाकायदा प्रदेश भर में अभियान भी चलाया जा रहा है, ज़िले ज़िले में, हर क्षेत्र में। तो हमारा भी एक कर्तव्य है सरकार और प्रशासन से ऊपर कि हम अपने बच्चों पर ध्यान दें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सरकार की है, जितनी प्रशासन की है। तो आप भी अपने बच्चों पर नजर रखें कि वो आते जाते कहां पर हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, गुरुग्राम के सेक्टर 65 इलाके में बने बैकयार्ड स्पोर्ट्स क्लब में पुलिस, सीएम फ्लाइंग और एक्साइज विभाग की टीम ने अवैध शराब और हुक्का बार पर छापेमार की कार्रवाई की है। और इस खबर से संबंधित तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और खबर दिखाने का मकसद यही है ताकि आपको भी पता लग सके कि हमारे युवा नशे के दलदल में कैसे फंसते चले जा रहे हैं और आप अपने बच्चों पर कितना ध्यान रखते हैं। तो गुरुग्राम से राम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, आपका बहुत स्वागत। आपका इस टॉपिक पर क्या सोचना है? राणा जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आज राम रहीम का जत्था गुरुग्राम में झाड़ू के लिए आया हो तो उसके बारे में विचार रखना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। राम जी, हेलो। राम जी, हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। हमारा विषय नशे से संबंधित है। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ओपिनियन है तो आप रख सकते हैं। ये मुद्दा भी मैं आपको दे रहा हूँ और इसके बारे में बोलना चाहता हूँ मैं। जी राम जी, जल्दी से बात रखिए। जी हाँ जी, जल्दी से बात रखिए राम जी। हाँ जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो जी, दारू है ये, इसके ये बिना नेताओं के, बिना प्रशासन की इजाजत के बगैर या उनकी मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। इन्होंने मतलब है बच्चों को बिगाड़ना है। इनको सिर्फ अपना घर में जब बच्चे बिगड़ते हैं, जब इनको अकल आती है, वैसे तो ये बिगाड़ने में लगे। इनको तो सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। इस और तो ध्यान देना पड़ेगा।
और आम जनता को आवाज उठानी पड़ेगी। गुण गाने से काम नहीं चलेगा। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर जो पंजाब से दत्ता आया हुआ है। अब ये झाड़ू लगा के चले गए दोपहर तक। मैंने एक शुभम जेई साहब है और उनको मैंने 2-3 दफा फोन किया है, उसके बाद उन्होंने स्विच ऑफ कर रखा है और नहीं उठा रखा। 3 दिन से खानसा रोड पे मशीन खड़ी हुई है, बीचों बीच में जाम लग रहा है, घर के आगे गाड़ियां खड़ी है, गली का खड़ी है, गाड़ियां नहीं निकल सकती। और जो गंदगी के ढेर सड़क के ऊपर पड़े हुए हैं वो बार बार कारों से लेके और फिर दोबारा उसी में जा रहा है, उसका फायदा क्या हुआ? मेरा इसलिए आपसे भी निवेदन है, इस बारे में आवाज उठाएं और शुभम जेई है और इसके बारे में उनको ठीक है, वो भेजा जाए, नगर निगम का भेजा जाए। ठीक है राम धन्यवाद। जी, ठीक है राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना ओपिनियन दिया और इसके साथ साथ एक और विषय को सामने रखा है। लेकिन हम दर्शकों से बताना चाहते हैं कि हमारा विषय नशे से संबंधित है, क्योंकि गुरुग्राम के सेक्टर 65 इलाके में बने बैकयार्ड स्पोर्ट्स क्लब में पुलिस, सीएम फ्लाइंग और एक्साइज विभाग की टीम ने अवैध शराब और हुक्का बार पर छापा मारा है और छापेमार की कार्रवाई के बाद कई खुलासे हुए हैं। और खुलासा क्या हुआ है ये भी आप जान लीजिए। तो इस दौरान टीम को कई युवक और युवतियां शराब और हुक्के का सेवन करते हुए पाए गए और इस बीच मौके का फायदा उठाकर अहाता संचालक मौके से फरार हो गया। इस छापेमार की कार्रवाई के दौरान कैशियर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नशे से संबंधित हमारा मुद्दा है। अगर आपका इस टॉपिक को लेकर कोई ओपिनियन है तो आप दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। और ये भी आग्रह है कि आप कोई दूसरा टॉपिक इसके साथ न जोड़कर बोलें। तो आप अपनी राय रख सकते हैं कि आपका क्या सोचना है। तो इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। तो गुरुग्राम के सेक्टर 65 इलाके में बने बैकयार्ड स्पोर्ट्स क्लब में पुलिस, सीएम फ्लाइंग और एक्साइज विभाग की टीम ने अवैध शराब और हुक्का बार पर छापामार की कार्रवाई की है और इस दौरान टीम को कई युवक और युवतियां शराब और हुक्के का सेवन करते हुए पाए गए। और हमारे साथ लगातार दर्शक भी जुड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये सब कुछ संरक्षण में चलता है, नेताओं के संरक्षण में चलता है, अधिकारियों के संरक्षण में चलता है और भीतर खाने से इस तरह की खबरें रोज सामने आती है। तो हमारे साथ जुड़ रहे दर्शक लगातार ये राय रख रहे हैं और ऐसे में समझना, बताना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या गलत है, क्या सही है और अपने बच्चों पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे घर से निकलते हैं तो कहाँ पर जाते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ऐसा तो नहीं है क्या? तो बच्चों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे, देश के युवा हमारे देश का भविष्य है। और जब हमारे देश का भविष्य ही गर्त में चला जाएगा तो सोचिए हमारा देश किस मुहाने पर फिर खड़ा होगा। तो यहाँ पर 3 हिस्सों में अगर आप इस मसले को बांट कर देखेंगे, जहाँ पर जिम्मेदारियाँ तय की जाती है, तो एक जिम्मेदारी है सरकार की, दूसरी जिम्मेदारी है पुलिस प्रशासन की, जो सरकार द्वारा बनाए गए कानून और सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करती है, एग्जीक्यूट करती है। तो दूसरी जिम्मेदारी तो हो गई पुलिस प्रशासन की और तीसरी जिम्मेदारी आती है हमारे समाज में रह रहे लोगों की, यानी कि बच्चों के परिजनों की, कि बच्चे कहाँ पर जाते हैं, बच्चे क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इस पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। और जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं, तो पिछले 1 महीने से ये अहाता चल रहा था, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। और फिर कुछ समय के बाद ये खबर सामने आने लगी कि यहाँ पर गुरुग्राम के सेक्टर 65 इलाके में बने बैकयार्ड स्पोर्ट्स क्लब में ये एक अहाता चल रहा है। फिर उसके बाद कहीं जाकर पुलिस, एक्साइज विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने संयुक्त रूप से यहाँ पर कार्रवाई की, जिसके बाद ये खुलासा हुआ।